तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा अच्छा, 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे कर रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो एक बार। ठीक है भेज दूँगा। भैया आपके आने पे होगा सारा काम। हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या नहाएंगे और नहाएंगे चूल्हा जलाएंगे? नहीं आज का सबसे बड़ा सवाल किसी अदालत में नहीं, बल्कि हमारे अपने घरों में खड़ा है। सोचिए, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटियों के सपनों को उड़ान देने में लगाई हो, वही पिता अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ एक फोन कॉल का इंतजार करता रहा। मोबाइल हर वक्त सिरहाने रखा था। घंटी बजती तो आंखों में उम्मीद चमक उठती, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती और फिर एक दिन उस मोबाइल की स्क्रीन पर बेटियां आती, लेकिन सामने नहीं, सिर्फ वीडियो कॉल पर। उधर चिता जल रही थी, इधर स्क्रीन पर अंतिम विदाई दी जा रही थी। क्या ये सिर्फ एक परिवार की कहानी है, या ये बदलते समाज का सबसे दर्दनाक आईना है? दोस्तों, ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो दिल को झकझोर देती है, और शायद आपको अपने माता पिता को अभी इसी वक्त फोन करने पर मजबूर भी कर देगी। देखिए, शहर बदलते हैं, वक्त बदलता है, रिश्तों के मायने भी बदल जाते हैं, लेकिन एक पिता का दिल कभी नहीं बदलता। वो आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ता। हर आहट में उसे अपने बच्चे दिखते हैं, हर फोन की घंटी में उनकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब इंतजार ही जिंदगी बन जाए और उम्मीद ही आखिरी सहारा, तब उस कहानी का अंत सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी बन जाता है। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी हरियाणा के सोनीपत से सामने आई, जिसने हजारों लोगों की आंखें नम कर दी। यह कहानी है मुंबई निवासी शिवचरण राम रतन गुप्ता की, एक ऐसे पिता की जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अपनी बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित कर दी, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में सिर्फ उनके एक फोन और एक मुलाकात की आस लिए दुनिया से विदा होकर। शिवचरण राम रतन गुप्ता कपड़ों के कारोबार से जुड़े थे। मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष से उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। उनकी 3 बेटियां थी और तीनों को उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई। बड़ी बेटी नेपाल में शिक्षिका बनी, दूसरी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी, और सबसे छोटी बेटी मुंबई में अपने परिवार के साथ रहने लगी। करीबियों के मुताबिक शिवचरण अक्सर गर्व से कहते थे कि उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हैं। उनके लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं थी। शायद यही हर पिता का सपना भी होता है कि उसके बच्चे उससे आगे बढ़ जाएं और उससे बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन वक्त ने करवट की। करीब 1.5 साल पहले बढ़ती उम्र और लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण शिवचरण अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ सोनीपत स्थित समाज कल्याण शिक्षा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में रहने आ गए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। उस दिन के बाद आश्रम ही उनका घर बन गया। वहां के कर्मचारी, संचालक, बाकी बुजुर्ग उनके परिवार जैसे ही बन गए। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो कभी उनसे अलग नहीं हुई, उनका मोबाइल फोन। वो मोबाइल हमेशा उनके सिरहाने रखा रहता। कोई पूछता तो मुस्कुरा कर कहते शायद बेटियों का फोन आ जाए, और यही उम्मीद उनके जीने का सहारा बनते। वृद्धाश्रम के संचालक आनंद कहते हैं कि लगभग 20 दिन पहले शिवचरण की तबीयत अचानक ज्यादा खराब रहने लगी। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताई। तुरंत तीनों बेटियों को सूचना भी दे दी गई और अनुरोध किया कि वे आकर अपने पिता से एक बार मिल लें। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को भीतर तक कचोट दिया। बीमारी के दौरान शिवचरण बार बार एक ही सवाल पूछते, क्या किसी बेटी का फोन आया? मोबाइल की घंटी बजती तो उनकी आंखों में जैसे चमक आ जाती। उन्हें लगता शायद इस बार बेटियों का कॉल आया होगा, लेकिन कई बार कॉल किसी और की होती। उम्मीद फिर टूट जाती। यह सिलसिला आखिरी सांस तक चलता रहा। मंगलवार तड़के करीब 3:30 बजे शिवचरण ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वृद्धाश्रम प्रबंधन ने तुरंत तीनों बेटियों को सूचना दी। कहा कि यदि वे रास्ते में हैं तो अंतिम संस्कार कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। लेकिन बेटियों ने अपनी अपनी परिस्थितियों का हवाला देते हुए आने में असमर्थता जताई। और इसके बाद शमशान घाट में जो दृश्य सामने आया, उसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंख भर आई।
एक तरफ पिता की चिता जल रही थी और दूसरी तरफ मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो कॉल के जरिए बेटियां अपने पिता का अंतिम संस्कार या अंतिम विदाई दे रही थी। बड़ी बेटी ने अंतिम संस्कार का खर्च ऑनलाइन भेज दिया 5100 रुपए, और बाद में अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का अनुरोध भी आश्रम प्रबंधन से ही कर दिया। कानूनी तौर पर शायद सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई, लेकिन क्या एक पिता की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना भी पूरा हुआ? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। हालांकि इस कहानी का एक ऐसा पक्ष भी है जो उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। शिवचरण रामरतन गुप्ता ने मृत्यु के बाद भी इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल पेश की। उनकी इच्छा और परिवार की सहमति से उनके नेत्र दान किए गए। जिन आंखों ने अपनी बेटियों को बचपन से जवान होते देखा, जिन आंखों ने आखिरी दिनों तक अपने बच्चों की राह निहारी, वही आंखें अब किसी और की जिंदगी में रोशनी भरी। शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। ये खबर सिर्फ एक परिवार की निजी कहानी नहीं है, ये उस बदलते समाज का आईना है दोस्तों, जहां माता पिता अपने बच्चों की सफलता पर गर्व तो करते हैं, लेकिन कई बार उसी सफलता की कीमत अकेलेपन से चुकानी होती। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बेटियां क्यों नहीं पहुंच पाई, सवाल यह भी है कि क्या हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता के लिए कुछ पल निकालना अब इतना मुश्किल हो गया? क्या बुजुर्गों को जीवन के अंतिम पड़ाव पर सबसे ज्यादा जरूरत दवाइयों की होती, या फिर अपने बच्चों की आवाज, उनका स्पर्श और उनके साथ बिताए कुछ अनमोल लम्हों की? ये फैसला हर परिवार को खुद करना होगा, क्योंकि पैसा, करियर, काम दोबारा मिल सकता है, लेकिन माता पिता के साथ बिताने का आखिरी मौका कभी लौट कर नहीं आता। शायद इसलिए शिवचरण रामरतन गुप्ता की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हर बेटे और हर बेटी के लिए एक ऐसी खामोश चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना आने वाले समय में सबसे बड़ा पछतावा बन सकता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अच्छा लगे कुछ आपको भी अगर पसंद आया हो चैनल में या हमारी कहानियों में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा।